बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अच्छा, वो भी पेशेंट है। वो आप पहले आई हुई हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आई हैं इधर जी। अच्छा, मुझे देखी देखी लग रही हैं। आप लेके आई हैं ना? हाँ ठीक है, उनको जरा माइक दे दो जो लेके आई हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आपने इनको तारुफ कराया है सुलेमान से? ये मेरी भांजी है और वो अच्छा भांजी है। ठीक है। और वो पहले आई हुई हैं आपके साथ जो भांजी है? नहीं, वो भांजी है और अच्छा। वो भांजी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही। जी। आपका क्या तारुफ है? मेरा क्या तब्दीली मजीद आई है? मेरे काफी तो अरसा हो गया आपको भी आते हुए? 3 साल हो गए माशाल्लाह से। काफ़ी बहुत बहुत चेंज, मतलब ज़िंदगी में जो लाइफ मेरी चेंज हुई है ना, बहुत ज़्यादा। मैं पेशेंट थी, हार्ट की पेशेंट थी, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, मुझे कुछ भी नहीं। 3 साल हो गए मैं एक टैबलेट नहीं ले सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आगे कितनी दुआएं कराई, कितने लोगों को ठीक किया? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा 170 लोग, मतलब मैं दुआ करवा चुकी हूँ। अच्छा, काउंट भी करिए हैं? जी। मोबाइल में नंबर है ना, उनसे ज़्यादा ही। हमारी टफ कंपटीशन हो गया ये। उनसे ज़्यादा है तकरीबन। अच्छा जी माशाल्लाह। वो नंबर सेव है जो लग करवाई है। वो मतलब मोबाइल के अलावा करवाई है वो लग है। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको किसका एक्सपीरियंस लगा, जो आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छा ठीक हुआ, या फिर कोई मज़े का केस था? कोई मज़े का केस ये थे, उनके स्टड डलने थे और अंकल, मतलब कि एक का तो हार्ट का ऑपरेट होना था, तो उनको मैंने दुआ करवाई। टोबा टेक सिंह से हैं वो, डॉक्टर बाबा के पेशेंट। मतलब मैंने ही उनको कहा कि आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार चेक करवा ले, अगर आपको ना फ़र्क पड़ा ये पेमेंट मैं आपको दूंगी वापस। नहीं तो सबको डॉक्टर साहब के क्लिनिक भेज देती हैं? सबको भेजती हैं? वो 170 की 170 आपने भेजी है? नहीं, कुछ कम है, मतलब कि अच्छा, जो मतलब कि कोई हार्ट का पेशेंट है जिस तरह, मतलब कि वो नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम है। नहीं मतलब वो दुआ को नहीं मानते, तो आपको लगता है कि नहीं, इनको क्लिनिक भेज दें? मानते दुआ को। अच्छा, दुआ जो को मानते हार्ट के पेशेंट, मैं डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर हैं। तो अच्छा, इसलिए आपकी तसल्ली नहीं होती? जी नहीं, तसल्ली होती है, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो जब इतनी मेडिसिन खाते हैं और ये सब कुछ, तो उनको कहती है कि नहीं, एक बार आप बाबा से मिल लो, अच्छा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो मेडिसिन आप, मतलब डॉक्टर फलां डॉक्टर ने कहा कि ये करना है, वो करना है, ठीक हो जाओगे आप, ये छोड़ दोगे आप सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अंकल बिल्कुल ठीक हो गए, उनका ऑपरेट नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी वो डॉक्टर बाबा के पास आते हैं। उन्होंने आगे से बहुत ज़्यादा पेशेंट बनाए। टोबा टेक सिंह के दुआ मैंने क्लिनिक के किनके दुआ वाले? दुआ वाले। अच्छा अच्छा ठीक है। दुआ वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा बनाए उन्होंने, मतलब कि उनको फ़र्क भी पड़ा माशाल्लाह। एक का मियाँ जो है 20 साल से ठीक नहीं था, उसको जिगर का कुछ प्रॉब्लम था, या मतलब ठीक नहीं था, वो कह रहा बस मैं आप ही ठीक नहीं हूँ। अच्छा, उसकी बीवी ने दुआ की, 5 दिन बाद वही उसने अपने बीवी को देखा तो बीवी ठीक हो गई। और उसने कहा कि मुझे भी दुआ करवाओ ना, जहाँ से आपने की है। फिर उसने कहा मेरे हस्बैंड को करवा दे। मैंने कहा बिल्कुल करवा दूंगी, जिसको मर्जी आप, मतलब जेंट्स को नंबर दे दे, जिसको मर्जी मेरा नंबर दे दे, कोई पेशेंट हो, ये नहीं कि मेरा नंबर उठा के एवं ही दे दे किसी को। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका मियाँ कहता अभी मैं ठीक हूँ, 7 डे में वो भी ठीक हो गई। बहुत मतलब अच्छा, मतलब कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हुआ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बंदा नहीं ठीक हुआ, बस यही हम सुनना चाह रहे थे कि कोई तो ऐसा हो जो ना ठीक हो। आपने हमें तो डिसाइड कर बस वो मेरी वजह से फंस जाते हैं। आपकी वजह से? क्यों जी, फिर मैं माफ भी कर देती अपने हस्बैंड को। इतनी मासूम है आप कि आपने सबके सामने एडमिट भी कर लिया? जाहिर मैं गलती होती है मेरी भी, कुछ उनकी भी ज्यादा होती है, लेकिन वो मैं मजलूम बन दुआ जाती हूँ। कराई है उनको दुआ, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने भी दुआ करनी है। अच्छा, मैं उनको दुआ नहीं करवा रही थी। मैंने कहा मेरे से दुआ नहीं करो, आप कायम नहीं रह सकते, मुझे पता है। अच्छा, आपको कैसे पता कि वो कायम नहीं रह सकते? उन्होंने बाद में नहीं ना रहे। नहीं, वो आपको कैसे पता कि नहीं रहे? बस वो करते हैं दुआ, लेकिन कहते हैं कि मैं करता हूँ। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि कायम दुआ पे हम हैं? जब हम पूरा अल्लाह को जरा कंट्रोल, गुस्से पे, हर चीज़ पे कंट्रोल, लोगों को माफ़ करना, वो माफ़ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, समझ नहीं आती मुझे। मैं कहती कि फलां बंदे को माफ़ कर दो तो आप निकल जाओगे इस चीज़ से, वो नहीं होता। आपकी बात नहीं मानते? नहीं। फिर वो बीमार हो जाते हैं?
बीमार तो नहीं होते, कोई और मसला हो जाता है? बस वो हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी मेरे पे ही। अच्छा ठीक। तो आपने डॉक्टर साहब से ये नहीं सुना था कि दवाई घर नहीं देनी थी? नहीं, लेकिन मैं आपने तो कम उनको मना देती, किया था कि ना करें मेरे से दुआ। लेकिन उन्होंने की। हाँ। उन्होंने कहा कि मैंने दुआ करनी लेकिन है। वो आपको मुर्शिद नहीं मान रहे अभी तक? ना माने मुझे मुझसे, घर में इतनी इज्जत नहीं बंदे की होती जितनी बाहर इज्जत है। सच में। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। घर में हमने आम इंसान ही रहना होता है इसलिए। ऐसे ही है। तो अल्लाह का शुक्र है, और सब ने, किसी ने नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दुआ हसन भाई ने करवाई थी, जो अटक से आते ना सरदार हसन, उन्होंने करवाई थी। फर्स्ट मैं थी, मिले मेरे मियाँ को थे वो, लेकिन दुआ मैंने की थी। मैंने तो उनको जब फर्स्ट टाइम बात की थी ना, तो मैंने उनको अपने दिल में बहुत कुछ कहा था। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि ये कौन मेरे साथ बात कर रहा है ना, क्योंकि जब हम लोग इतनी चीज़ों से फंसे हुए थे ना, हम लोग हर वक्त तवीज़, धागा, जादू हम पे, इसने कर दिया उसने कर दिया, मैं बिल्कुल बेड पे थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये बंदा जो मेरे से बात कर रहा है ये रियल में सही है या क्या है। उससे पहले आप कहाँ कहाँ गई थी तवीज़ धागों का इलाज कराने? बहुत जगह पे, बहुत पैसा लगा। जब भी आया कि किसी ने बता दिया कि ये पढ़ लें, फलां पढ़ लें, इतनी तस्बीहां कर लें, हर नमाज के साथ 500 तस्बीह करती थी, ये वो नमाजें भी कायम कर ली अपनी, ये भी वो भी, जितना ज़्यादा मैं मतलब कर सकती थी ना पढ़ाई मैंने की है, और उतनी ही मैं बेड पे थी। मैं उठ नहीं सकती थी, मेरी कमर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, हार्ट की पेशेंट थी, ब्लड प्रेशर, शुगर, डेली हॉस्पिटल जाती थी, कभी किसी चीज़ की पेन हो रही है, कभी किसी चीज़ की, बस। और डिप्रेशन हो गया था, अम्मी की डेथ हो गई, डिप्रेशन हो गया मुझे, तो उस वजह से मैं सो भी नहीं सकती थी। फिर इन्होंने जब हसन भाई से मेरे हस्बैंड ने बात करवाई ना, उन्होंने मेरे हस्बैंड को सिर्फ इतना बोला कि आपकी वाइफ बहुत तकलीफ़ में है। तो मैं वाकई तकलीफ़ में थी उस टाइम ना, बहुत ज़्यादा। जिस टाइम मेरे मियाँ ने कहा ना कि ये लो ये बात करो, तो मैंने कहा पता नहीं ये किन से बात करवा रहे हैं ना। उन्होंने हाल चाल पूछा तो कहते आप ये पढ़ती हैं, बताया उन्होंने बिल्कुल ठीक, मतलब छोड़ दे पढ़ाइयाँ और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और मैं एक कान से सुन रही थी, दूसरे से निकाल रही थी। मैं वही फ्राडी दिल में अपने, उनको मैंने फ्राडी, धोखेबाज, जिन भूत वाला, जादूगर, और मैंने उनको दिल में अपने बड़ा कुछ कहा, मतलब कि दिल में कहा, लेकिन सुन रही थी उनकी बातें, लेकिन दिल में बहुत कुछ उनको कह रही थी। मैंने कहा हर कोई जिस्म नोचने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेल में सही वाला कोई नहीं मिला था हमें, तो मैं वही सोच रही थी जो हमारे साथ हमें मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि आप 7 डे ये कर ले थेरेपी, आप ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ये कह रहे हैं, चलो। उनकी बात सुन के मैंने इग्नोर कर दी। मैंने उनका ना देखा तो व्हाट्सएप पे वो मेरे हस्बैंड ने उन्हीं का नंबर से मेरे नंबर पे कॉल कर दी। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरी डीपी पे लगी हुई, ये क्या किया इन्होंने, मेरे ही नंबर पे करवा दिया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा आपने ये क्या किया है, मेरे ही नंबर पे आपने उनके नंबर से करवा दिया, ये आपने क्या किया। कहते पागल हो गई हो, उनको क्या लालच हमसे, उन्होंने तो ये बात की है और उन्होंने कोई बात नहीं, वो तो मतलब वकील है तो ठीक ठाक, मतलब वो उन्होंने उसके बाद उन्होंने मतलब बात कर ली ना जब सारी, तो मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा। उनकी पिक लेके ना व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। तो जब ब्लॉक किया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि सिम पे भी ब्लॉक करना है, मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। जब 4-5 दिन गुजरे तो फ्राइडे के दिन, सैटरडे संडे को मेरी बात हुई थी। फ्राइडे आया तो मैं ना दोपहर के टाइम बड़ी तकलीफ़ में थी। अचानक से ख्याल आया, किचन में गई तो खड़ी नहीं हो सकती थी ना, किचन में गई तो खड़ी होके एकदम ख्याल आया कि यार उस बंदे ने तो मुझे कॉल ही नहीं की, मतलब व्हाट्सएप पे तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने तो उसको उधर ब्लॉक ही नहीं किया, याद ही नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा बातें तो सही की थी सारी, अगर वो बंदा गलत होता तो मुझे एक दफ़ा कोई तंग करता, कॉल करता, मतलब वो कुछ करते, मतलब कि मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा 1 मिनट बेटा, मैं ना बात कर रही हूँ अंकल से, तो आपने शोर नहीं करना। मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की तो खोला, पहले ब्लॉक खोला, फिर कॉल की तो उन्होंने उठा लिया।
जब उठाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह 7 डे ये कोर्स थेरेपी कर ले तो आप ठीक हो जाएंगी। और नहीं नहीं, मैं तो फ्रॉडी भी हूँ, मैं तो जादूगर भी हूँ, मैं तो जो मैंने दिल में ख्याल लाई थी ना, उन्होंने मुझे वो बातें बोली। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। कहते नहीं नहीं मैं हूँ। मैं फिर उन्होंने जब मैंने कहा कि नहीं मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, कहते आपका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि आपको कोई जब भी कोई मिला तो इसी तरह ही मिले। तो बस वो सारी बात हुई। जब उन्होंने मुझे मेरे पे काले इल्म का जादू भी था, चल भी नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, डिप्रेशन में थी, सो भी नहीं सकती थी, क्योंकि काले इल्म का जादू किसने बताया था कि आप पे है? बहुत जानों ने। अच्छा, आप मानी हुई थी कि जी मेरे पे जी है? जी जी, मैं मानी हुई थी कि बहुत लोगों ने मेरे ससुराल से, मैं किसी तो कम ही करते हैं ना, ज़्यादा ससुराल का होता है कि मतलब ससुराल वालों में से की है, और वो भी यही बताते थे कि आपके ससुराल वालों में से फलां बंदे ने कर दिया, घर से निकालना चाहते हैं आपको, ये वो मतलब सब कुछ बताते थे। तो हम लोग भी वो मान गए हुए थे ना, और इस चीज़ को कि जादू किया हुआ हर वक्त दिमाग में एक ही सोच रहा नहीं कि इस बंदे ने मेरे पे किया है। हर वक्त नफरत नफरत, उनसे बात करने को दिल नहीं करना, और ज़्यादा नफरत होती गई उनसे। तो वो लड़ाई झगड़े भी होते थे बस, तो कहना कि इन्होंने किया है, किसी ने किया है मेरे पे, इसने किया उसने किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने दुआ की ना, मेरे पे जादू था, सब कुछ था। मैं हार्ट की उनको भी आप पेशेंट अंदर थी। बुला ले जी, अंदर बुला ले उनको, यहाँ बिठा दे। हाँ हाँ श्योर, आप बुलाए उनको जी। जी जी आप बोले। अच्छा, नहीं आप उसको अंदर लेके आए, आप आ गई हैं तो अब अंदर आके बैठे सारे, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दुआ मैंने की, तो जैसे ही मैंने दुआ की, पानी लेके तो दुआ की, और मैं आपको बता नहीं सकती, वो पहली दुआ जो थी ना मेरी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं वो मेरे वाकई मुझे लगा कि मेरे जैसे जैसे मैं दुआ करती रही, सबको माफ़, जैसे उन्होंने कहा मैंने किया वैसे ही। उन्हीं की ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगी, या मैं फ़लाँ को नहीं माफ़ करूँगी, उसको नहीं करूँगी। मैंने सबको माफ़ करके सच्चे दिल से अपने गुनाहों पे अल्लाह से तौबा करके, शर्मिंदा हो के, सारी जो भी उन्होंने मुझे दुआ करवाई मैंने करके, तो उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कितना बोझ उतर गया है, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और उन 7 डे के अंदर अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी, चलने फिरने भी लग गई। और मैंने दुआएं करवाना तो बाद में शुरू की, बताना ज़्यादा से ज़्यादा पागलों की तरह शुरू कर दिया उन्हीं के अंदर 7 दिनों के अंदर। और मैं इतनी ज़्यादा टैबलेट खाती थी कि मैं 1 मंथ की टैबलेट मेरे ड्रॉ में पड़ी होती थी कि मेरी जो सांस नहीं आता था, मुझे हार्ट की पेशेंट थी, एक टाइम का भी मैं नागा नहीं कर सकती थी मेडिसिन का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 2 माह नहीं खाई दवाई, 7 दिन के बाद मैंने वो दवाई छोड़ दी। तो वो किसके कहने पे छोड़ी थी? किसी के कहने पे नहीं, पता नहीं, अल्लाह ने छुड़ा दी, खुद ही छोड़। और ये भी ख्याल आता था कि किसी घर वाले को पता चलेगा ना कि इस बंदी को सांस तो आता नहीं, तो ये दवाई छोड़ के बैठी है, पर बताया नहीं किसी को कि मैंने दवाई छोड़ी है। दवाई चुप करके रख दी, बस अंदर ही पड़ी होती थी, और बहुत ज़्यादा पेन किलर खाती थी, और दवाइयाँ रख दी। मैंने कहा अच्छा खाती हूँ, बस सबको पता है कि खाती हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ। लेकिन वो 2 महीने मैंने इतनी जलेबियाँ खाई, इतना गाजर का हलवा खाया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये किसने कहा था खाने के लिए? पता नहीं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं डेली खाऊं, और मैं डेली खाती थी। ठीक। और शुगर नॉर्मल थी? शुगर बिल्कुल शुगर थी ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो हाई होती थी या मतलब मुझे लो होती थी, या मेडिसिन में खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी मैं। और ना कोई वो सांस का खराबी थी, बोलती भी ठीक थी, सब कुछ, चलने फिरने भी लगी, खाना भी बनाने लगी, खड़ी भी होके बर्तन भी धो रही हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, ये घर वाले देखे मतलब करते थे। बड़ी मुश्किल हांडी रोटी करती थी, बहुत मुश्किल बैठ के। तो उसके बाद मैंने वो 2 माह, जब मैंने फिर उनको कॉल की ना, राब्ते में थी मैं हसन भाई से, तो जब मैंने कॉल की तो मैंने कहा मैं तो एक पेशेंट भी हूँ। कहते हैं वो किस चीज़ की? मैंने कहा मुझे तो हार्ट का मसला था, ये सर। मैंने कहा लेकिन जो डॉक्टर बाबू मुझे देंगे ना,
मैं यही खाऊंगी मेडिसिन, और मैंने छोड़ दी हुई है मेडिसिन। कहते जब छोड़ दी तो फिर क्या, मैंने कहा नहीं मैंने एक बार चेकअप करवाना है, क्योंकि मैं वो दिमाग में आ गया ना कि मैं एक पेशेंट हूँ, हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे ECG नहीं ठीक आती, ये वो सब। तो उसके बाद ना मैंने अपना करवाए वो टेस्ट वगैरह, कुछ मेरे पास थे, मैंने करवा लिए। करवा के तो जो अब क्लिनिक है ना, इससे पहले जो क्लिनिक था वहाँ पे ना डॉक्टर बाबा से उन्होंने मुझे खुरम भाई का नंबर दे दिया। मैंने टाइम ले लिया, मुझे टाइम मिल गया, और टाइम भी जल्दी मिल गया, ये नहीं कि लेट जैसे अब मैं 1 माह का मिलता है या मतलब इस तरह। तो मतलब मैंने वो टाइम ले लिया, और टाइम था मेरा 5 बजे का। तो मैं 3:30 बजे जाके उधर क्लिनिक पे, तो वो उनको मैंने बोला कि मैं पेशेंट हूँ, चेकअप करवाना है डॉक्टर मोहम्मद जवेद को। तो कहते कि आप नीचे चले जाए। उन्होंने मुझे फ़ैन लगा दिया, लाइट वगैरह जला दी। कहते, मैंने कहा ये भी सोचते होंगे पागल, इतनी जल्दी आके बैठ गई अकेली। मैं अकेली, मुझे डर भी नहीं लगा, और सुकून इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उस जगह पे कितना सुकून मिला। और डॉक्टर बाबा आए मैं तकरीबन 6:30 बजे। मुझे कोई टाइम का फील नहीं हुआ कि मैं अकेली बैठी हूँ या मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला। और जब डॉक्टर बाबा के पास चेकअप करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक थी, दुआ की और ठीक हो गई। तो उन्होंने मुझे जो कहा कि ये आपने मेडिसिन यूज़ करी, 2 टैबलेट लगी सिर्फ मुझे, इतनी ज़्यादा टैबलेट से सिर्फ 2 टैबलेट लगी। उसमें से मैंने खानी शुरू कर दी, मतलब रूटीन वाइज वही अपना समझ लिया कि ये मेरा सब कुछ, ये मतलब है जो ये कहेंगे मैं वही करूँगी। तो मेडिसिन भी, परहेज़ भी बिल्कुल टोटली वही। 21 दिन में मैंने 21 दिन परहेज़ किया, 10 kg मैंने वेट अपना कम किया, ठीक है। उसके दौरान ही कुछ भी नहीं, बेड पे बैठ के सिर्फ परहेज़ करके, और बिल्कुल ठीक थी। दुआएं करवा रही थी, लोगों को बता रही, करवा नहीं रही थी, लोगों को बताती थी बहुत ज़्यादा। इसी तरह कुछ मेरे घर में किसी को मैंने बताया तो वो मेरे घर लेडीज़ को ले आई, और मैंने हसन भाई को मैसेज किया कि ये मेरे घर लेडीज़ आई हुई हैं तो इनको दुआ करवानी है। 1-2 को तो उन्होंने करवा दी, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे घर औरतें 3-4 बैठी हुई हैं। तो अब मैंने मैसेज किया, अब वो किसी और को दुआ आगे करवा रहे थे, वो भी मसरूफ़ थे। उन्होंने मैसेज पे जवाब दिया कि मैं कितनों को डील करूं, आप खुद करवाओ दुआ, आप खुद करवाओ, ड्यूटी करो, आगे दुआ करवाओ। वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं वो शायद मुझे मतलब कि मैंने समझा कि मुझे डांट के मतलब इन्होंने मैसेज किया ना, लेकिन वो तो मैसेज प्यार का होता है। तो उन्होंने वो मुझे मैसेज किया, मैंने उनको दुआ करवाई। वो तो बंदियाँ कहती हैं हम बड़े सुकून में आ गई हैं। मैंने फिर उस दिन जब दुआ करवाई ना, फिर मैंने माशाल्लाह से माशाल्लाह ऐसे समझा कि मैं दिन में 6-6 दुआएं, वो जैसे बंदा पागल ही हो जाता है ना, कि मतलब पागलों की तरह मैंने करवाना है एक काम। मुझे अपने काम याद ही नहीं रहे, और जो मेरे फंसे हुए मसले थे वो खुद ब खुद ही होते गए, क्योंकि मैंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब पढ़ाइयाँ करती थी, चिल्ले वजीफे करती थी, तो कुछ भी नहीं होता था। और जब कुछ भी ना किया तो मेरे काम ही होते गए, सारे काम हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ बिल्कुल। 3 साल हो गए हैं, आगे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करवा रही, लोगों को बता रही हूँ, और जितनी ड्यूटी होती है करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। और मैं खुद बड़ी ईद वाले दिन बड़ी ईद वाले दिन मैं जल गई थी खुद ना, प्रेशर फट गया था मेरे ऊपर, और मैं पूरी जल गई थी, पेट जल गया था यहाँ पूरा, मतलब बॉडी पे काफ़ी, तकरीबन मुझे चोटें काफ़ी लगी थी। और मैंने सिर्फ इतना, क्योंकि मैं दुआएं ज़्यादा करवा रही थी, मुझे पता था उस वक्त जब मेरे ऊपर पानी पड़ा, मैंने कहा मुझे लोगों की दुआ लगेगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो मैंने कोई तो दुआ मुझे देता ही होगा ना आगे से, जो ठीक हुए। हम यही कहते कि शुक्रिया नहीं हम ले सकते, आप बस हमें दुआ देनी हो तो दे दी। और मेरे ज़हन में वो उस टाइम वही बात थी कि ये हमें दुआ लगेगी मुझे ज़रूर किसी ना किसी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगी लोगों की दुआएं। और उस दौरान भी जब मैं जली ना, तो मैं इतनी तकलीफ़ में थी कि अंदर गई फटाफट, मेरी इनकी ताई अम्मा ने मतलब मुझे देखा जल्दी से, उन्होंने भाग के कपड़े वगैरह चेंज करवाए सारा। तो मैंने कहा मैं तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा हूँ, तो सिर्फ मुझे ना आप सर्विस हॉस्पिटल में ले जाए, और मैंने कहीं नहीं जाना। और जब मैं गई तो उधर तो मेरा अपना मकसद था ना, उस टाइम मैंने उनको थोड़ी कहना था कि मैं किस लिए जा रही हूँ, मुझे तो इनके लिए तो हॉस्पिटल था सबके लिए, तो मेरा मकसद कुछ और था। मेरा मकसद ये था कि उधर दुआ सेशन है, तो मतलब मैं उधर गई थी, तो दुआ रूम है, तो मैं बस उधर से एक चक्कर लगा के आ गई ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और वाकई उस लेके गए हैं तो 15-20 मिनट में सिर्फ हॉस्पिटल गई हूँ, तो मेरा ध्यान उधर ही था।
और ये वो एक नर्स आई, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। मैं कहा लगा लो जो इंजेक्शन लगाना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, बस ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को मैंने कहा गाड़ी करवाएं, चलते हैं वापस घर। उन्होंने मेडिसिन लिख दी, हम लोग घर आ गए। उस दौरान मैंने जो घर में मतलब मेडिसिन वगैरह लगाई, क्रीम वगैरह जो उन्होंने दी वो लगाई। तो हाँ, 8 दिन बाद मैं डॉक्टर बाबा के क्लिनिक पे आई अपने भतीजे और उनकी उसकी वाइफ के साथ। टाइम था उनका, तो मैंने कहा मुझे लेके जाना है। तो वो मुझे लेके आए साथ। उस दिन 8 दिन बाद मैंने शर्ट पहनी। मैं डॉक्टर बाबा की क्लिनिक आई तो ये सारा गर्दन के पास मेरे ज़ख़म था बहुत ज़्यादा, ये फेस पे यहाँ पे सारे ज़ख़म था मेरे, बहुत गहरा ज़ख़म था। तो मैंने जब वो फ़ारग हो गए डॉक्टर बाबा से, मैंने उनको बताया कि मैंने एक मिनट लगाई है तो मैं इस तरह बाबा जल गई थी। सारा बताया कि मेरा पेट भी जला हुआ है, सारा मतलब बाजू भी काफ़ी जली हुई है, कुछ भी मतलब बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। तो उन्होंने ना मुझे बस पता नहीं दुआ दी, मैं तो यही कहूँगी मैं ठीक होगी, बस गई थी तो ठीक हो गई। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मैंने कहा ये मेरी बेटी ज़ख़म साफ़ करने लगी, मैंने कहा ये मेरे ज़ख़म कहाँ हैं, मेरे तो ठीक हो गया, ये गर्दन पे कुछ भी नहीं था मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। पता नहीं ये तो मुझे पता है कि क्यों हुआ ठीक, कैसे हुआ, ये मुझे मतलब इस पे ये मेरा यकीन है, ठीक है। तो मैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा बताती हूँ कि मैं तन बीती बताती हूँ। डॉक्टर बाबा कहते हैं ना तन बीती बताया करें अपनी, जो आपके साथ हुआ वो बताया करें। मैं सबको बस ये ना लोगों को कहना कि मैं क्लिनिक गई थी तो फिर मेरे नहीं वो उन्होंने जो है ना वो नहीं वो सबको ये तो नहीं बताती कि वो दुआ तो का ही आपको मैं आपने बता बताना रही है, हूँ। सूरह रहमान का ही बताना है आपने। जी सूरत रहमान का। हाँ, जो आपका पहला एक्सपीरियंस था ना जब आप बीमार थी बहुत जी, ज्यादा, वही बताती हूँ। हाँ वही तजर्बा लोगों को बताया करें। और आप कैसे ठीक हुई, पहले आप मानती नहीं थी, जी फिर आप मानी, फिर आपने पढ़ाइयाँ छोड़ी होंगी, उस अल्हम्दुलिल्लाह पे भी सब आपने जी। 1000 दफा सोचा होगा कि ये कैसे लोग हैं जो पढ़ाइयाँ छोड़ने पे नहीं बातें वो करते मैंने हैं। बस मैंने मुझे पहली दुआ की ना जब तो 4 समझ दिन आ तो गई थी। सोचती रही कि बंदे ने मुझे कॉल क्यों नहीं की। तो जब मुझे ही करनी पड़ी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ही करनी पड़ेगी कॉल, तो कॉल जब की तो माशाल्लाह मैं ठीक हो गई। उसके बाद दुआएं करवाती रही। अब मुझे ये, और मैं जब जली थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करवानी शुरू कर दी। जली हुई लेटी हुई हूँ तो दुआएं करवा रही हूँ। घर को हॉस्पिटल बनाया हुआ अपने, हालांकि हॉस्पिटल वाला पेशेंट था मैं, मतलब कि जैसे जली हुई थी ना तो शायद लोग हॉस्पिटल में रखते, घर में नहीं, मैं अपने घर में कमरे में ही थी। तो मैं दुआएं करवा रही हूँ लोगों को। एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, शदीद, तो शायद हारिस भाई का वलीमा था शायद, तो हसन भाई इधर आए हुए थे। मैंने सिर्फ, मैं मैसेज नहीं करती उनको, मैं बहुत कम मैसेज करती हूँ। जब मैं हद से ज़्यादा थोड़ा गुजरने वाली हूँ ना तो फिर मैं मैसेज करती हूँ। मैंने उनको मैसेज किया है कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। उन्होंने मुझे रोका था कि दुआएं बस अब कम करवाओ, ज़्यादा नहीं करवाओ, मतलब कि तकलीफ़ में हो थोड़ी तो थोड़ी कम करवाओ। तो आप यकीन करें सिर्फ एक मैसेज किया है मैं, उसके बाद मैं ठीक थी। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या कंडीशन थी, लेकिन मैं ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिट, मज़े में, कुछ भी नहीं था मुझे, कोई जलने का, कोई किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, और निशान भी नहीं है मेरे। जो जली थी मैं ठीक हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है। और मेरे ख़ानदान के माशाल्लाह से माशाल्लाह मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। बहुत ज़्यादा, जो जिनके इतने इतने बड़े ऑपरेट होने थे, मेरी भाभी का, या मतलब कि मेरे एक अब्बू की मामू की बेटी है, उसकी बेटी वो ठीक नहीं, उसका बहुत बड़ा ऑपरेट होना था हमीद लतीफ़ में, डॉक्टर ने डेट दे दी हुई थी। सिर्फ उसको मैंने एक बार कहा, मैंने कहा ये आप कर लो सूरत रहमान की थेरेपी, फिर चाहे आप जाके ऑपरेट करवा लेना, मैं आपको नहीं मना करूँगी, लेकिन आप टेस्ट करवा लेना, और एक बार सिर्फ डॉक्टर बाबा से मिल लो। उसको एक बार ही आई क्लिनिक पे, मेरे कहने पे। मैं सबको ये कहती थी मैं आपको पेमेंट दूंगी अगर ना आपको आराम आया तो लेकिन देख लेना एंड में पेमेंट ज़्यादा ना हो जाए। नहीं, मुझे पता नहीं होगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आई, अब डॉक्टर बाबा के, डॉक्टर बाबा ने एक ही सिरप दी, उन्होंने कहा नहीं आपको तो कुछ भी नहीं है, वो ठीक है माशाल्लाह से। उसका ऑपरेट, डॉक्टरों के पास गई तो उन्होंने टेस्ट लिया तो वो कहते बेटा आपको तो कुछ भी नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने उनको टाइम देना था कि आप इस दिन आए तो आपको बताएं कि आपको डेट क्या मिलनी है ऑपरेट की। उसका ऑपरेट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है, बिल्कुल खा भी नहीं सकती थी कुछ भी, बिल्कुल नहीं खा सकती थी, बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। लेकिन अब अपने बच्चों को संभाल रही, सब कुछ, पूरा घर उनका ठीक हो गया माशाल्लाह से, सारे ठीक है। मेरा भाई ठीक हो गया माशाल्लाह, जो चल नहीं सकता था, हार्ट का पेशेंट, हार्ट अटैक हो गया पिछले साल उनको,
एवर केयर में 15 दिन वो दाखिल रहा है। तो हमारे पास मेरी बाजी और मेरे पास सिर्फ दुआ थी, या हमारे साथ जो दुआ वाले मेरे जुड़े हुए थे वो मतलब दुआ कर रहे थे। उसके बाद मेरे भाई के लिए डॉक्टर ने कहा था सिर्फ दुआ करें। सारे ख़ानदान वाले जो भी आता था रोते थे देख के कि ये इतना माशाल्लाह जवान, तो ये बेहोश पड़ा है बिल्कुल। तो हम सूरत रहमान जब उनके कानों में लगाते थे तो हम कहते थे चाहे एक घूंट क्यों ना इनके अंदर चला जाए। मैंने और मेरी बाजी ने ड्यूटी की, तो हमने 7 डे उनका पूरा किया। मतलब ये उसी दौरान मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक हम दोनों कैंटीन से खाना खा के तो बाहर आके बैठे हैं और कुछ दुआ की ही बात कर रहे थे, मैं और मेरी बाजी। एक लड़की आके हमारे पास बैठ गई, वो बैठी हुई थी अचानक से, तो आके ना हमारे पास खड़ी हो गई। तो कहती है कि हमने कहा पता नहीं ये क्या बात करने लगी है, तो कहती कि आप मेरे अब्बू के लिए ना दुआ करें। हमने कहा अल्लाह खैर करेगा, क्या हुआ उनको? कहती उनको ना कैंसर है और लास्ट स्टेज है मतलब उनकी। तो बस डॉक्टर, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप मेरी बात करवा सकती हैं उनके साथ? तो कहती बिल्कुल करवा सकती हूँ। मैंने कहा अगर वो बोल सकते हैं तो बात कर ही सकते हैं, तो मेरे से करवा दे। उन्होंने मेरे साथ बात करवा दी। उसके बाद वो बंदा सुकून में बहुत ज़्यादा आया। उसी वक्त कह रहा मुझे सुकून मिल गया ना। लेकिन बस मेरी तो हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो बंदा माशाल्लाह से सुकून में आ गया ना। उसके बाद वो औरत वो पता नहीं किधर चली गई और उनका कुछ पता नहीं, लेकिन शायद خلق الإنسان